डरा धमकाकर वो बुर्का पहनाना और बुर्का पहनाने के बाद वो कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये पूरा का पूरा इस मूवी में दिखाया जाएगा। और हर हिंदू समाज के 80 करोड़ जनता देखना चाहती। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बैन कर देंगे, पर मैं कह दूं उनकी औकात नहीं है कि वो रोक पाएंगे इस मूवी को। ये केरला स्टोरी जो है वो हकीकत दिखाई गई है और देश के 80 करोड़ हिंदू समाज वो देखना चाहती है। केरल तब बदनाम नहीं होता जब भारत के टुकड़े वहां से नारे लगाए जाते हैं, एजेंडा चला। केरल तब बदनाम नहीं होता जब पीएफआई का दफ्तर हेड ऑफिस वहां पर होता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वो इस लड़ाई लड़ रहे हैं। और केरल की सच्चाई है ये। अगर डिनाई होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। और जो विपुल राय जी हैं उनका हम आभार करते हैं कि उन्होंने इस मूवी को साहस किया, कैसे स्टोरी बनाई। और वो केरल पे नहीं, 3 लड़कियों पे बनाई गई और उस एजेंडे को ध्वस्त करना ही है। आज अगर ये मूवी जनता तक पहुंचेगी, जनता देखेगी ना, तो वो इस पर आवाज उठाएगी। केरल को सोचना पड़ेगा, केरल के मुख्यमंत्री सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये षड्यंत्र फैला, और सरकार भी शामिल है। तो ये अगर आज हम सतर्क नहीं हुए ना, तो कश्मीर जैसा हालत होगा। लाखों कश्मीरी पंडित जैसे भगाए गए थे, वहां से कुछ हजार केरल के हिंदू भगाए जाएंगे। यही होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कन्वर्जन कर दिए। इसमें हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गए, जो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक तो वहां पर ये लोग हैं। और मैं बता दूं, ये द कश्मीर फाइल से भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कश्मीर फाइल्स एक एजेंडा थी और ये भी एक एजेंडा है। एजेंडा इनको पठान नहीं लगता है, एजेंडा इनको पीके नहीं लगता है, एजेंडा उनको वो नहीं लगता, वो सेकुलर मूवी है। पर एजेंडा इनको ये लगता है जो रियल स्टोरी है, जो देश में घटित हो रही है, ये एजेंडा है। अगर ये रियल स्टोरी जनता तक नहीं पहुंचेगी तो आज का हमारा समाज क्या जानेगा? हमें दिखाना पड़ेगा। ये एजेंडा इनको पठान नहीं लगेगा और वो पीके मूवी नहीं लगेगा जब शिव भगवान को ये बाथरूम तक घुसवा देते हैं। वो एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा है। बात उठ रही है केरला स्टोरी को लेकर के, विरोध हो रहा है, काफ़ी विरोध और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मूवी रिलीज हो रही है 5 तारीख को। हम जनता से राय लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सच में विरोध करना जायज़ है या सच में केरला को बदनाम करने की एक साजिश है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स की तरह तुलना की जा रही मूवी को। जनता से राय लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या जनता की पसंद है, क्या सच में सच्चाई दिखाया गया सिनेमा में या बस एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुमित। मैं आपसे पूछूं कि आपने ट्रेलर देखा होगा द केरला स्टोरी का, क्या लगता है एक नज़र में देख के? देखिए, केरला स्टोरी जो है वो हकीकत दिखाई गई है और देश के 80 करोड़ हिंदू समाज वो देखना चाहती है। हकीकत ये है कि लोग कह रहे हैं कि 32,000 केस जो केरला के वो हैं कि फेक है। मैं कहता हूँ कि चलो मानते हैं कि 32,000 केस नहीं है, पर ये बताओ कि केरल में 705 केस इस मामले में क्यों रजिस्टर हुए? ऐसा क्या हुआ कि 705 केस रजिस्टर होते हैं, 263 रेस्क्यू किए जाते हैं, 19 से ज़्यादा केरल के युवक ISIS में शामिल होते हैं? ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है तो सच्चाई है और वो 32,000 का आंकड़ा भी सच है, क्योंकि फेक अगर आप कह रहे हो 705 का मतलब 32,000 केस है और ये देश की जनता और हिंदू समाज देखना चाहती है। लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं कि केरला को बदनाम करने की साजिश है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है। नहीं, केरल बदनाम तो तब नहीं होता जब 19 ISIS के युवक वहाँ शामिल हो जाते हैं, ISIS में शामिल होते हैं, तब बदनाम नहीं होता। केरल तब बदनाम नहीं होता जब 705 केस ऐसे रजिस्टर होते हैं। केरल तब बदनाम नहीं होता जब भारत के टुकड़े वहां से नारे लगाए जाते हैं, एजेंडा चला। केरल तब बदनाम नहीं होता जब PFI का दफ्तर हेड ऑफिस वहां पर होता है। तो केरल बदनाम नहीं हुआ, केरल को बदनाम किया गया। और इस मूवी में ऐसा कुछ है नहीं। इस मूवी में एक एजेंडा दिखाया गया है, मतलब जो एजेंडा वो चला रहे हैं उसकी सच्चाई दिखाई जा रही है। हकीकत ये है कि किस तरीके से चैन वाइज ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से एक लड़की उनके साथ, मतलब जो रिव्यू में उसमें दिखाया गया, रिव्यू में ट्रेलर में, कि एक लड़की उनके साथ आती है, शामिल होती है, उसके बाद चैन वाइज वो कैसे कैसे उनको डराना धमकाना, हाँ कि तुम ये नहीं करोगे तो हम जहन्नुम के उसमें जाओगे, जो सच्चाई है। और हम ऐसा आज से नहीं आवाज उठा रहे। बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वो इस लड़ाई लड़ रहे हैं। और केरल की सच्चाई है ये। अगर डिनाई होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद
इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। और जो विपुल राय जी हैं उनका हम आभार करते हैं कि उन्होंने इस मूवी को साहस किया, कैसे स्टोरी बनाई। और वो केरल पे नहीं, एक 3 लड़कियों पे बनाई गई है, उन पे आप बीती कहानी में बनाई गई है। और वो आप बीती कहानी हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, केरला की महिलाओं से ऐसा होता है। और ये ऐसा एक धर्म विशेष कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि कन्वर्जन करके या तो सेक्स रैकेट में उनको डाल देते हैं या तो बम फोड़वाते हैं। जब बम फोड़ते हैं तो सवाल उठता है, तो वो कहते हैं कन्वर्जन मुसलमान है। वो बचपन से मुसलमान थे ही नहीं, ठीक है। उसका माइंड पहले से ही इस चीज़ का था, वो हमारा धर्म नहीं सिखाता। तो ये एजेंडा चल रहा है उनका, और उस एजेंडे को ध्वस्त करना ही है। आज अगर ये मूवी जनता तक पहुँचेगी, जनता देखेगी ना, तो वो इस पर आवाज़ उठाएगी। केरल को सोचना पड़ेगा, केरल के मुख्यमंत्री सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये षड्यंत्र फैला, और सरकार भी शामिल है। एक बयान है पुराना कि अगले 20 सालों में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये आप केरला रिव्यू में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री 20 साल पुराने मुख्यमंत्री कहते हैं। हैरानी की बात है, केरल ही नहीं चल रहा, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसा पूरे देश में ये धीरे धीरे इस माहौल को लेके जा रहे हैं। तो ये अगर आज हम सतर्क नहीं हुए ना, तो कश्मीर जैसा हालत होगा। लाखों कश्मीरी पंडित जैसे भगाए गए थे, वहाँ से कुछ हजार केरल के हिंदू भगाए जाएंगे, यही होगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा कन्वर्जन कर दिए, इसमें हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गए, जो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक तो वहाँ पर ये लोग हैं, और वहाँ पर एक तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ एक गांव है, उस गांव को इन्होंने शरिया कानून के अंडर ला दिया है। वहाँ भारत का संविधान नहीं लागू होता, और ये कहते हैं कि हम भारत का समर्थन करते हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। ये देश का एक तरीके का दुर्भाग्य है कि केरल राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। पिछली सरकारें और आज की जो केरल की सरकार है, इस पर एक्शन नहीं ले पाई। केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के षड्यंत्र को तुरंत तोड़ना चाहिए। जिन हिंदू बहन बेटियों के संग ये गलत हुआ है ना, वो बहुत बड़ा अत्याचार है। डराना, जहन्नुम में के आग में डालना, ये सब डरा के तुम किसी को नहीं है। बुर्खा पहना। ये सवाल और है मेरा कि उसमें मूवी में दिखाया गया ट्रेलर में कि हिजाब पहनने वाली महिलाएं सिर्फ हिंदुस्तान में सुरक्षित है, बाकी सब असुरक्षित है। देखिए, अब वो जानते हैं कि अरे बुर्खा पहन कौन है क्या है, पर मैं आपको हकीकत बता दूं कि जिसके ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के पास है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। सुरक्षा अगर है तो वो हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, पूजा जाता है। तो आप हमें डराओगे? हमारे यहाँ क्या नाम है, महिलाएं सुरक्षित है, खुला जैसे नॉर्मल भारतीय वस्त्र होता है वैसे हिजाब में, और उसमें कोई वो नहीं है। जिसका नीयत खराब होगा वो करेगा ही करेगा। उनको डरा धमका कर एक तरीके से डरा धमका कर वो बुर्खा पहनाना, और बुर्खा पहनाने के बाद वो कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये पूरा का पूरा इस मूवी में दिखाया जाएगा। और हर हिंदू समाज के 80 करोड़ जनता देखना चाहती। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बैन कर देंगे, पर मैं कह दूं उनकी औकात नहीं है कि वो रोक पाएंगे इस मूवी को। 5 तारीख को कल ये मूवी थिएटर में आएगा, और मैं बता दूं ये द कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कश्मीर फाइल्स एक एजेंडा थी, और ये भी एक एजेंडा है। एजेंडा इनको पठान नहीं लगता, एजेंडा इनको पीके नहीं लगता, एजेंडा उनको वो नहीं लगता, वो सेकुलर मूवी है। पर एजेंडा इनको ये लगता है जो रियल स्टोरी है, जो देश में घटित हो रही है, ये एजेंडा है। अगर ये रियल स्टोरी जनता तक नहीं पहुंचेगी तो आज का हमारा समाज क्या जानेगा? हमें दिखाना पड़ेगा। ये एजेंडा इनको पठान नहीं लगेगा, और वो पीके मूवी नहीं लगेगा जब शिव भगवान को ये बाथरूम तक घुसवा देते हैं। वो एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा है। और लड़ कौन केसरा? जमाते उलमा। हैरानी की बात है, वो जमाते उलमा जब आतंकवादी कोई होता है, याकूब मेमन वो कबाड़ी जो वो वहाँ से पत्थरबाजी में पकड़ा जाता है, उसका केस, आतंकवादियों का केस जमाते उलमा लड़ता है। और इसके लिए भी अर्जी किसने डाला है? जमाते उलमा ने। ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक तरीके से पहले से ही टेररिस्ट सपोर्टर है। तो कोई रोक नहीं पाएगा। जो विरोध करते रहे वो नाचते रहे, उनकी औकात नहीं है इस मूवी को रोक पाए। किसे देखना चाहिए और क्यों? ये देश की हर जनता को देखना चाहिए, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको देखना चाहिए कि कैसे उनके भाई और बहनों के साथ वहाँ पर गलत हो रहा है। अगर भाईचारा की बात करते हैं तो साथ में बैठो और आवाज़ उठाओ। मैं कह रहा हूँ धरना प्रदर्शन तुम भी करो ना। मेरा एक सवाल है, कुछ मुस्लिम नेता बता रहे हैं कि इस तरह की मूवी बना के हिंदू मुस्लिम कर रही है,
ज़्यादा बढ़ जा रहा है इस कारण से? हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, सच्चाई दिखाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान होता तो कोर्ट इस पे रोक लगाती। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। एक बायोग्राफी है, 3 लड़कियों के ऊपर बायोग्राफी बनाई है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताया। फिल्म में कहीं 32,000 का आंकड़ा उन्होंने नहीं वो दिया है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्लियर किया। पर 705 केस पर सवाल रहेगा कि वो 705 केस केरल में क्यों रजिस्टर हुए। अगर हुआ है तो इसलिए रजिस्टर हुआ है।